हेलो बच्चों, ये इस प्रश्न को देखते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया निम्न का उदाहरण है। विकल्प ए अनुकूली विकिरण, विकल्प बी ट्रांसडक्शन, विकल्प सी समष्टि में पहले से उपस्थित विभिन्नताएं या विकल्प डी अपसारी विकास। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस पैदा होती है, यानी एंटीबायोटिक के प्रति जो प्रतिरोधकता होती है वह किसे प्रदर्शित करती है। तो जब एक बैक्टीरियल समष्टि को किसी एंटीबायोटिक से उपचारित किया जाता है, जब एक बैक्टीरियल समष्टि जो है, इसे यदि किसी एंटीबायोटिक से उपचारित किया गया तो यहाँ पर दो प्रकार के बैक्टीरिया होंगे। एक तो संवेदनशील बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक से उपचारित करने पर मर जाते हैं। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से उपचारित करने पर मर जाते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वे ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, जिनमें उत्परिवर्तन हुआ है। कुछ बैक्टीरिया प्रतिरोधी होते हैं जिनमें उत्परिवर्तन हुआ है, और इस उत्परिवर्तन के कारण इनमें एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई है। ऐसे प्रतिरोधी बैक्टीरिया जो होते हैं ये जीवित रहते हैं। ये बैक्टीरिया जीवित रहते हैं और जल्दी गुणित होते हैं, क्योंकि इनके जो प्रतियोगी बैक्टीरिया हैं वे मर चुके हैं। अब केवल यही समष्टि में प्रभुत्व में है, तो ये जल्दी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी जल्दी गुणित होते हैं। और जब ऐसा होता है तो प्रतिरोधी या प्रतिरोधकता उत्पन्न करने वाले जीन जो होते हैं वे फैलने लगते हैं। ऐसे जीन प्रतिरोधकता वाले जीन जो होते हैं वे फैलते हैं और संपूर्ण बैक्टीरियल समष्टि प्रतिरोधी हो जाती है। ऐसा होने से संपूर्ण जो बैक्टीरियल समष्टि है वह इस एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी हो जाती है, क्योंकि सभी में प्रतिरोधी जीन का समावेशन हो जाता है। तो जो समष्टि में पहले से विभिन्नताएं उपस्थित थी, यानी यहाँ पर बैक्टीरियल समष्टि में पहले से कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि प्रतिरोधी थे, यानी उत्परिवर्तन के कारण पहले से विभिन्नताएं उपस्थित थी जिन्होंने इन्हें फायदा पहुंचाया, और ये इस एंटीबायोटिक के प्रति इनमें प्रतिरोधकता विकसित हुई और ये जीवित बच पाए। ऐसा होने से इनकी जो संपूर्ण समष्टि है वह प्रतिरोधी हो गई। तो इस प्रकार की विभिन्नता ने इन्हें एंटीबायोटिक से बचने में सहायता की। तो समष्टि में जो पहले से उपस्थित विभिन्नताएं थीं वे इस प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार हैं। अतः यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनुकूली विकिरण जो है वह किसी एक बिंदु से विकास का प्रारंभ होना और अलग अलग दिशाओं में विकसित होना, वह अनुकूली विकिरण है, और यह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसका उदाहरण नहीं है। ट्रांसडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विषाणु अपने अनुवांशिक पदार्थ को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित करता है, अतः यह भी गलत है। और अपसारी विकास की यदि बात करें तो यह भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इसका उदाहरण भी नहीं है, क्योंकि अपसारी विकास में अलग अलग अनुकूली आवश्यकताओं के कारण समान उत्पत्ति वाले अंग अलग अलग रूप से विकसित होते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।